प्रणाम मित्रों। अभी दीपावली आ रही और घने से लोग खड़े हैं गए काय के दीपक, गोबर के, और कोई किसी का, लेकिन मेरा मत ऐसा नहीं है। दीपावली का आखिर वैज्ञानिक लॉजिक क्या है? हमारे यहाँ जितने भी तीर त्योहार हैं वो कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरीके से 100% आपके स्वास्थ्य से जुड़े हैं। यानी अगर आप इन तीर त्योहारों का सही से पालन करेंगे तो वो आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यानी सूक्ष्म शरीर, कारण और स्थूल शरीर तीनों के निर्वहन में, सामंजस्य बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, तब जब आप उनका सही से पालन करेंगे। चूंकि अभी दीपावली आ रही है तो मैं इसी के बारे में, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, क्योंकि मैं चिकित्सा के क्षेत्र में हूं और चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहा हूं। लोग ठीक भी है रहे हैं और लोग ठीक होने के कारण ही मेरी जो समझ बनती है जिन सिद्धांतों से, वो मैं साझा करने की कोशिश भी करता हूं। तो अब यहाँ पर तेल, सबन को पता है कि शनि से संबंध रखे, ठीक है। और जब कहीं कोई दर्द और तकलीफ होवे तो सबसे पहले तेल मालिश। काऊ डॉक्टर वैद्य के ढोरे जाओगे तो वो तेल तो देगो ही देगो। मतलब दर्द यानी तेल, तेल यानी शनि, और शनि वायु तत्व का कंट्रोलर है, वायु का स्वामित्व है, वायु का मालिक। ऐसे बतावे कि शनि ग्रह जो है वो वायु तत्व में आवे। अब दीपावली कौन से महीने में है? कार्तिक में, यानी जल में। और आपको पता है कि दर्द जितने भी हो गए, अकड़न दर्द, सब सर्दियों में ही ज्यादा बढ़े, और सर्दियों के शुरुआत में ही है दीपावली। अब चिकित्सा के कुछ प्रारूप हैं। क्या प्रारूप है? गंध चिकित्सा, सूंघने से भोजन की गंध बता देती है पहले ही किसका स्वाद कैसा होगा। शकल बता देती है, यानी तो शकल चिकित्सा, दृश्य चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा भी है, ध्वनि चिकित्सा भी है। तो हमारे पूर्वजों ने जो त्योहार बनाए हैं वो कई सारी चिकित्सा पद्धतियों का समावेश नहीं, सभी चिकित्सा पद्धतियों का एक विशेष समावेश बनाया। बस हमारी अपनी जो बुद्धिमत्ता अपने आप को कहते हैं ना, वो ही गड़बड़ है, उसको समझ ना पावे। तो तेल, शनि जितना शुद्ध होगा किसमें? मिट्टी। मिट्टी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी मतलब शनि की ऊर्जा पृथ्वी मंडल पर, हमारे ऊपर पड़ती है, वो निगेटिव इफेक्ट न दे। इसके लिए दृश्य भी, ध्वनि भी और चिकित्सा भी किसके रूप में? स्पर्श के रूप में और गंध के रूप में। तो मिट्टी के दीपक में तेल डालेंगे, फिर उसमें आप प्रज्वलित करने के बाद एक गंध निकलती है, सबन को पता होगा। घी के दीपक की गंध एक अलग है, तेल सरसों के दीपक की गंध एक अलग है। और गंध से आपने देखा होगा ना, खोजी कुत्ता हो गया ना, वो काय से चले? गंध से। और बड़े बड़े राज को खोल देवे। तो भैया हम आप भी तो कुछ गंध को महत्व, पृथ्वी का गुण है गंध। शब्द, रूप, रस, गंध, ये है ना 5 तन मात्राएं, तो ये पृथ्वी का है। तो पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी का दूसरा रूप है हमारा शरीर भी पृथ्वी है। मिट्टी, श्वास निकली मतलब मिट्टी आ गई, मिट्टी लग गई, मिट्टी जल गई, फलाने का नाम खत्म। तो पृथ्वी पर शनि ग्रह की ऊर्जा निगेटिव प्रभाव आप पर न दे, आपके अनुकूल रहे, तो वो गंध उस दिन, आपको पता है कि महाकुंभ हुआ, पूरे विश्व ने उसका लाभ लिया उसी जगह पर। क्यों? क्योंकि वहां पर बृहस्पति ग्रह की एनर्जी उन विशेष तिथियों में उस जगह पर थी, इसलिए वहां आने का महत्व था। इसीलिए इसी तरह दीपावली पर भी शनि और पृथ्वी का विशेष एक संयोग है। सूर्य यानी दीपक इतने होने चाहिए, चारों तरफ प्रकाश हो, यानी आपके पूरे शरीर के अंदर वो गंध जानी चाहिए, ताकि आप सर्दी में होने वाली अकड़न से बच सके। ये एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसमें जो अहम भूमिका, आप तुमने दीपक करके संगे जो है ना समझौता कर लो, तेल के संगे समझौता कर लो, रुई कॉटन के संगे समझौता कर लो, तो फिर समझ लेना आप तो हैं ही हैं, आने वाली पीढ़ी भी अकड़न का
शिकार होगी। इसलिए इस पावन पर्व को बहुत लॉजिकल ढंग से, वैज्ञानिक तर्क और तथ्य के साथ में, और उन लोगों को मैं थोड़ा सा न्योता दे सके जो हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता तीर त्योहारों को ढकोसला कहते हैं। कभी समय मिले तो आ जाइयो भैया, हमारे कछु सवाल होंगे, कछु त्याई सवाल होंगे, फिर जैसो हरी इच्छा होएगो। इसलिए अपनी संस्कृति को जानो और पहचानो। अगर ठीक रहो चाहो तो पढ़ लिख के आप कितने भी घने होशियार हो जाओ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, दीपक केवल मिट्टी के तेल जितना शुद्ध होगा, मैं ये कह रहा हूं कि फिर तुम्हें कहूं डॉक्टर वैद्य के तेल लेने की आवश्यकता ना होगी। राम।